चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर महेंद्रगढ़ से अब रवाना हो चुका है। आपका ये सफर काफी ज्यादा रोमांचक भी रहेगा, साथ ही साथ आपको, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में हो सकता है कि कई सियासी बवंडरों का सामना भी चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस के इस सफर में आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन सवालों का सामना आपको इस सफर के दौरान करना होगा वो सवाल भी काफी कठिन इन रास्तों की तरह, इन चुनावी रास्तों की तरह भी रहने वाले हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो सहयात्री हैं उनका खास ख्याल रखें, और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य है। यानी अगर आपको चंडीगढ़ और दिल्ली जाना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से उस पर मोहर लगानी होगी। हम आशा करते हैं चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर आपका सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। लगातार सवारियों को चढ़ाते उतारते हरियाणा के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। अब सवारियों को बैठा रहे हैं, उनमें से पता नहीं कौन चंडीगढ़ जाए, कौन दिल्ली जाए, पता नहीं किसकी बोर्डिंग पास पे जनता जो है कांटा लगा दे और वो जहाँ के हैं वहीं रह जाए। हम अब जिस ज़िले में हैं उसकी अपनी एक अलग कहानी है। पूरी दुनिया में ये एक ऐसा पहला ज़िला है जिसका ये नाम पे ज़िला तो है, लेकिन ज़िला मुख्यालय आप मानिए कि रहते हो लंदन में, ज़िला मुख्यालय है अमेरिका में। यानी आप रहते महेंद्रगढ़ में हैं, ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ और मुख्यालय नारनौल में है। इसको लेकर के बड़ा यहाँ संघर्ष भी होता रहा है कि या तो महेंद्रगढ़ को ज़िला मुख्यालय बनाया जाए या नारनौल को ज़िला मुख्यालय बना के एक अलग ज़िला बनाया जाए और महेंद्रगढ़ को अलग ज़िला बनाया जाए। चरखी दादरी जैसी जगह को भी ज़िला बना दिया गया, लेकिन महेंद्रगढ़ को वो रुतबा हासिल नहीं हो पाया। बहरहाल अगर आप महेंद्रगढ़ की बात करें तो जो यहाँ अच्छे कार्य हुए या जो जनता जनार्दन का को दुख रहा या उनका दर्द रहा, उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। महेंद्रगढ़ पर 45 साल सिर्फ 2 लोगों का कब्जा रहा, यानी 2 लोगों को महेंद्रगढ़ लगातार चुनती रही। पिछला जो वो वाला 20 साल था, लगातार पंडित रामविलास शर्मा जी को यहाँ के लोग चुनते रहे। उसके बाद लगातार 3 बार राव दान सिंह जी को चुनते रहे। उसके बाद फिर 2014 में रामविलास शर्मा जी आए, फिर 2019 में राव दान सिंह जी आ गए। यानी महेंद्रगढ़ के दुख दर्द का अगर कोई जिम्मेदार सही मायने में है तो 2 लोग हैं। और आप जानते हैं मैं तो खुराफाती आदमी हूँ, मौका कभी छोड़ता नहीं हूँ। आज महेंद्रगढ़ में बोर्डिंग पास देके इन दोनों को बैठा लिया है और पूरा हिसाब किताब आपकी तरफ से आज इनसे करूँगा। तो आइए, महेंद्रगढ़ में जिन सवारियों ने बोर्डिंग की है पहले उनसे आपका परिचय करा दूँ, दिखा दूँ कि कौन कौन लोग हैं। वो 45 साल को भी बैठाया है आज बस में। आ जाइए, दिखाइए। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से राव दान सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। 20 साल है इनका, नोट कीजिएगा। उनके ठीक बगल में आदरणीय रामविलास शर्मा जी हैं, 25 साल है इनका।
ये भी अपने पार्टी में भयंकर कद्दावर, वो भी अपनी पार्टी में भयंकर कद्दावर, ये पूर्व मंत्री, वो भी पूर्व मंत्री, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भी बहुत कुछ रहे, बहुत लंबा चौड़ा परिचय हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में जब आप हैं तो इन दोनों को गौर से देखिए, 45 साल, 25 साल और 20 साल। जरा उधर आ जाते हैं। अभिमन्यु राव जी हैं जेजेपी से, यहाँ की आवाज़ बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनीष यादव हैं जो यहाँ की आवाज़ बुलंद करेंगे, और जसवीर ढिल्लो साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं। भगवान ना करे इनसे कभी आपको इनके पास जाना पड़े, INLD से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आप लोग दोनों से ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, पहले महेंद्रगढ़, फिर स्टेट, फिर नेशनल। आपसे इसलिए शुरू करता हूं कि ये आजकल विपक्ष में है तो इनको हर जगह अभी सूखा नजर आएगा। आपकी पार्टी सत्ता में है, पिछले 5 साल बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार रही, इस बार एक जेजेपी नाम का छोटा इंजन पीछे लगाना पड़ा। इनकी भी पार्टी की हालत वैसे ही थी। जब पहली बार हुड्डा साहब आए तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, उसके बाद इनको भी कहीं कहीं तोड़ फोड़ कर करके इनको सरकार, दोनों में सिमिलैरिटी वैसे ही है। 5 साल आप मंत्री भी रहे, उसके पहले आप ठीक प्रदेश अध्यक्ष भी थे। महेंद्रगढ़ को किस रूप में आप देखते हैं? क्या महेंद्रगढ़ के लोग खुश हैं या उनके सारे दर्द पूरे हो चुके हैं? मेरे पास लिस्ट भी है जी। आपसे शुरुआत आपसे, सत्ता में है सर। देखिए, जनता टीवी और शशि रंजन जैसे वरिष्ठ पत्रकार का मैं धन्यवाद करता हूं, और रावदान सिंह आज विधायक हैं, कल हम विधायक थे, पर महेंद्रगढ़ जैसी नगरी, महेंद्रगढ़ जिला जैसा क्षेत्र जो है हरियाणा में, ये बहुत भले लोगों का इलाका है और हम अपनी अपनी पार्टी के हैं। अब रावदान सिंह का मन भी बीजेपी की तरफ झुक रहा है, क्योंकि जो ये देखिए शशि रंजन, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे ऊपर बाबा जयराम दास की बहुत बड़ी कृपा है और भोले शंकर का मैं कावड़िया भक्त हूँ। ये रावदान सिंह बैठे हैं, 10 जनवरी 2019 को आपके कैमरे के सामने जींद बाई इलेक्शन के चुनाव में कृष्ण मिड्डा का फार्म भरते हुए, और मैंने हुड्डा जी से कहा था तेरा कांडा हमने काट दिया, और वो निकल गया। ये देश की राजनीतिक हवा होती है, और महेंद्रगढ़ सैनिक सरदारों का इलाका है, किसान खेती करने वालों का इलाका है। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ में सर, हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चले जी। मैं आप जितना मुझे इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, मैं उतना हूँ नहीं। मैं बड़ा औसत सर बुद्धि, औसत दर्जे वाला आदमी। ना शशि रंजन, आप साले की खाल उधाड़ने में, अरे सर जो है आप अंदर की, ये सारे मेरे अजीज बैठे हैं। ठीक है, अभिमन्यु है, ये तो मेरा पार्टनर पार्टी का है, जसवीर ढिल्लो है, मेरी पार्टनर पार्टी है, ये मनीष सिसोदिया अभी ताजा सिसोदिया नहीं है, जेल चला जाएगा। मनीष वो इसकी पार्टी के नेता है ना, इसकी पार्टी के नेता कुछ तो जेल में है, कुछ बेल पर है, कुछ जाने वाले हैं। मेरा सवाल ये था कि महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, क्या होना था, क्या नहीं हुआ, बहुत कट टू कट सर। देखिए शशि रंजन, महेंद्रगढ़ ने मुझे, मेरे जैसे एक गरीब किसान के बेटे को 5 बार विधायक बनाया। ये महेंद्रगढ़ की जनता की कृपा है। महेंद्रगढ़ एक में अब लेट भी, हम बाजरा खाने वाले लोग हैं ना, थोड़ा मोटा दिमाग है सर, हमको पॉइंट बिल्डअप करने में थोड़ा समय लगता है। शशि रंजन, महेंद्रगढ़ ये राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, उधर सतनाड़ी से आगे राजस्थान शुरू हो जाता है, इधर खेड़की से आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। पानी के अभाव का इलाका है हमारा। पल, पाड़, बैरावास, गडानिया, ये जो इलाके के लोग थे, ये ट्यूबवेल कनेक्शन कट गया था।
हमने, ये भगवान की कृपा है, जनता जनार्दन की कृपा है, हमने सबसे पहले जो सबसे बड़ा हमको संतोष है इस इलाके का, हमने पीने के पानी का प्रबंध किया। आज ये खेतों की जो सरसों की फसल है ये गवाही दे रही है कि यहाँ किसान के खेत में सरसों है। यहाँ पानी का जो अभाव कभी 20-25 साल पहले होता था वो उतना नहीं है। दोहान नदी हमने यहाँ चलाई, निम्बेड़ा माइनर पहाड़ के साथ के गांव में हमने चलाई। आज राजावास में पीने का पानी 1 करोड़ लीटर पानी रोज पहाड़ फोड़ करके श्यामपुरा से लेके जड़वा पथरवा तक 27 गांव 9 ढाणियों को जाता है। आज महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब है। आज 20 बच्चे IAS IPS में आते हैं तो 10 बच्चे महेंद्रगढ़ जिले के आते हैं। ये शांति प्रिय इलाका है। अब सब जगह सब तरह के उपद्रव हुए, परंतु महेंद्रगढ़ में कभी भी शांति भंग नहीं किया। आज खेतों में फसल लहला रही है, आज नहरों में पानी है। और आज कल ही मैं एक गांव में लगन सगाई में था, छोटा गांव है। उस कहने लगे बाबा ये 6 छोरा कोई ALM लग गया, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। यदि रोजगार कहीं किसी से मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। रावदान सिंह जी, एक निवेदन सिर्फ आप लोगों से, ये कुल मिला के 50 मिनट का ही कार्यक्रम है और हमें सारे पहलुओं को टच करना है, तो इसका ध्यान सब लोग रखें। रावदान सिंह जी, 10 साल आपकी सरकार रही है ना, जलवा था। तो कांग्रेस ने अगर सब कुछ कर दिया होता तो इनको कुछ नहीं करना पड़ता। इन्होंने पहले अगर कुछ कर दिया होता तो बाद में इनको ही नहीं कुछ करना पड़ता। शशि भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आपने इस एक अच्छे कार्यक्रम का दोबारा से इस पिछड़े क्षेत्र के नाम से जिसे जाना जाता था महेंद्रगढ़, उसके अंदर शुभारंभ किया। आदरणीय रामविलास जी ने बहुत कुछ महेंद्रगढ़ के बारे में बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की पहचान एक छोटे से कस्बे कानून के नाम से थी। महेंद्रगढ़ के अंदर आज शिक्षा हब जो बना हुआ है वो माननीय रामविलास जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन सब शिक्षा के जो क्षेत्र यहाँ पर बने, उनकी शुरुआत हुई वो सब कांग्रेस के टाइम पे हुई। यहाँ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो कांग्रेस के टाइम पे आई। यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आया तो नारनौल में वो कांग्रेस के टाइम पे आया। यहाँ पर सतनाड़ी हमारे हल्के का एक हिस्सा है, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, जबकि 3 मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ से। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इस टाइम पे बनाया। यहाँ के महिलाओं के लिए बैठने की सही जगह नहीं थी, महिला कॉलेज के लिए नया कॉलेज यहाँ पर बनाया। और जो विकास की बातें थी, चाहे मिनी सेक्रेटरीट था, जुडिशियल कम्प्लेक्स था, ऑडिटोरियम था, स्टेडियम था, यहाँ तक कि ये जो फ्लाईओवर और जो रोड जो बन रहा है 148B, ये सब कांग्रेस के टाइम पे हुआ। और महेंद्रगढ़ को धीरे धीरे 100 गज जमीन नहीं थी जहाँ पर घूमने के लिए, आज 11 एकड़ के अंदर सुबह पहले घूमने का एक बहुत बढ़िया पार्क डेवलप किया गया है। उसका रूप एक तरह से गांव से उठा करके शहर का रूप दे दिया गया। और यही एक कारण है कि जो हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई करके आज IAS IPS IMT IIT IIM के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात आपने जो जिले की कही कि भाई जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल, देखिए महेंद्रगढ़ अपनी एक प्रतिष्ठा है, नारनौल में हम स्थापित हो चुके हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी सरकार हमारी आएगी तो हम निश्चित तौर पे ये सम्मान इस महेंद्रगढ़ को जरूर देंगे। नारनौल हमारा बड़ा भाई है, महेंद्रगढ़ हम क्योंकि जिले के नाम जरूर है लेकिन कस्बे में हम छोटे हैं। जब मौका आया तो नारनौल एक अलग जिला बने और महेंद्रगढ़ एक अलग जिला बने, ये हमारी सोच के साथ चलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर जो काम होने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे नहीं हो पाए। यहाँ तक बड़े एक पार्क हमने दिया था, पार्क का आज कनेक्शन कटा हुआ, आप किसी से पूछ के देख लें। जहाँ शहर के रोडों की हालत है वो आपके सामने है कि रोडों की हालत क्या है। ये 148B जो बना हुआ है यहाँ पर, इसको आज 14 साल हो चुके ज़मीन को अधिग्रहण हुए, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो। और जहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर IMT के बगल में बनना था, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आना था, लेकिन नहीं आया। 80 एकड़ के अंदर हमारी यहाँ पर सब्जी मंडी अनाज मंडी आनी थी, वो भी रुक
रुक गई। मेरा कहने का मतलब ये है विकास के नाम पर जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। हमारी सड़कों की हालत चाहे शहर की हो तो चाहे गांव जहाँ की तक हो, मुझे कहीं जानकारी नहीं है। जानकारी है कि हर विधायक को, हर एमएलए को राज्य सरकार ने 24-24 करोड़ का दिया था कि आप प्रोजेक्ट दें और इसी ये काम करवाएं। ये सही है? वो हम दिया है, बिल्कुल सही है, वो सही है, वो दे दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर कार्य जो है ना बड़ी धीमी गति से कीड़ी चाल से चल रहा है। कहीं एक आधी जगह काम शुरू हो गया, एक आधी जगह शुरू होने के लिए टेंडर इनवाइट कर रखा है। यानी उनकी कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत ही जैसी नकारात्मक सी लगती है। और लगता है कि जैसे मैं यहाँ कांग्रेस का विधायक हूँ, तीनों बीजेपी के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए जो देने चाहिए थे उन्होंने 5 साल में वो दे दिए, लेकिन महेंद्रगढ़ को आज तक उसका पूरा नहीं किया। ये एक तरह से भेदभाव सा नजर आता है। जहाँ भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं ही समझता हूँ कि अगर सबका विश्वास और सबका साथ होता तो महेंद्रगढ़ को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था। ठीक है, इस पे मैं जवाब आपसे लूंगा। आप महेंद्रगढ़ के साथ जस्टिस हुआ है? देखिए, जैसा कि मुझसे पूर्व आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बताया कि पहले का जो महेंद्रगढ़ था और आज का जो महेंद्रगढ़ है उसमें दिन रात का अंतर है। जैसे अभी आपने आदरणीय रावदान सिंह जी से कहा कि 24-24 करोड़ नहीं, वो 25-25 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने वो यहाँ देने के काम किए हैं। अगर अकेले महेंद्रगढ़ की बात की जाए, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, या मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला, देखिए ये छोटे और बड़े भाई की बात है। नहीं, मैं तो हम तो छोटे पार्टनर है तो हम तो बड़े भाई का आदर करते हैं जी। नहीं तो मतलब जी ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा था पब्लिक समझ गई होगी। बहरहाल आप समझिए ना तो समझिए। अकेले अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर लगभग रोड एंड बिल्डिंग के 80 करोड़ से ऊपर के काम हो चुके हैं। कल शाम मैं महेंद्रगढ़ का 2 चक्कर लगा कर आया हूँ जी। शहर का 2 चक्कर लगाया है मैंने। तो आदरणीय शशि रंजन जी, आप पहले भी यहाँ आते जाते रहे होंगे। हाँ, कई बार। तो अगर रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आने में लगभग आपको 1.5 से 2.25 घंटे लगते थे जब कांग्रेस का राज था। जैसे ही जिला महेंद्रगढ़ शुरू होता था तो चाहे आप भिवानी से इधर आ जाए, चाहे आप राजस्थान से एंटर करें, चाहे आप रेवाड़ी से एंटर साथ करें, साथ ये बताते चलिएगा कि जिस रोड पे चल रहे हैं वो NH है या स्टेट हाईवे है या नगर पालिका के अधीन, ये भी बताते चलिए। नेशनल हाईवे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही बने हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं तीनों सड़क, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और आपकी नगर पालिका या क्या है परिषद है, उसकी भी सड़क पे घुमा तीनों। आपको वही बताना चाह रहा हूँ जी कि अकेले अगर जिला महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो जब जननायक बीजेपी और जेजेपी की सरकार जब से बनी है उसके बाद से लगभग 260 करोड़ रुपए का काम सड़कों के ऊपर बीजेपी की जो इंडिपेंडेंट सरकार थी 5 साल वाली पहले, और उसके बाद फिर जेजेपी के साथ बनी, दोनों में से कॉम्पैरेटिवली कौन बेहतर काम किस समय हुआ, पहले 5 साल में या इस गठबंधन वाले में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था कि 2 इंजन की सरकार, जब 2 इंजन एक साथ लगते हैं तो बट ऑब्वियस है कि पावर बढ़ती है जी। अच्छा, मतलब पहले वाले इंडिपेंडेंट काम पहले भी हुआ है, लेकिन अब ज्यादा हुआ ना। अच्छा, अब 2 इंजन मिलके चल रहे हैं, अब ज्यादा रफ्तार से काम हो रहा है। मैंने कहा मैं थोड़ा एवरेज वाला हूँ, समझा के चलिएगा, मतलब अभी वाले में ज्यादा बेहतर हुआ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जी नमस्कार। शशि रंजन जी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को। देखिए, जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, आपने साफ कर दिया था कि महेंद्रगढ़ के अंदर सन 1982 से 42 साल तक हमारे 2 ही प्रतिनिधि हैं, हमारे रामविलास शर्मा जी, रावदान सिंह जी। महेंद्रगढ़ के लोगों ने बार बार विश्वास किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे, और नतीजा ये है कि महेंद्रगढ़ आज हरियाणा के, हमारे वाले कार्यक्रम में भाषण कम, कंटेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा। आज महेंद्रगढ़ के जो हालत है, इनका टेन्योर और इनका टेन्योर, अभी हम पिछला 20 साल की बात जो बता उस पे बता दी, उसी पे बता रहा हूँ मैं कि जो महेंद्रगढ़ के जो आज विकास के हालात है, 22 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला आज माना जाता है, ये आप भी जानते हैं, यहाँ के लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। आज अगर 90 विधानसभाओं में देखोगे तो ये इकलौती ऐसी विधानसभा है जो आज सड़कों के लिए लड़ रही है, यानी कि सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है। अब रावदान सिंह जी कहते हैं कि भाई हमारे समय में हमने बहुत सारे काम किए, आपके समय में अगर बहुत सारे काम हुए थे तो महेंद्रगढ़ पिछड़ा नहीं रहता, महेंद्रगढ़ विकास की दौड़ में शामिल हो जाता। आपके समय में भी यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, कांग्रेस पार्टी भी इधर के इलाके के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ, दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव करती रही, यहाँ के लोगों को उस समय भी बराबर का हिस्सा नहीं मिला। आज आप कह रहे, रामविलास शर्मा जी ने बता दिया
कि हमारी पार्टी आई तो हमने महेंद्रगढ़ में बहुत सारे काम किए। पिछले 10 साल के अंदर एक भी परियोजना इन्होंने पूरी कर दी हो, एक भी परियोजना बता दें। हमारा पशु चिकित्सालय अधूरा पड़ा है, मेडिकल कॉलेज अधूरा पड़ा है, लॉजिस्टिक अधूरा पड़ा है। IMT की घोषणा पिछले चुनाव में आप करके चले गए, अब फिर से कह रहे हैं कि हम घोषणा करेंगे, फिर से इसका शिलान्यास करेंगे, वो अधूरा पड़ा है। इस हाईवे जिसके ऊपर हम आज चलने जा रहे हैं 148 भी NH से इसको स्टेट हाईवे बना दिया। स्टेट हाईवे बनाने के बाद आज इसको 9 साल बाद इस पे कुछ काम करना शुरू किया। 9 साल तक लोगों को सड़क का अभाव दिखाया। INLD सड़कें आपने देखी। INLD। नमस्कार शशि रंजन जी, हमारे बहुत सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हमारे बीच में विराजमान हैं। तमाम हमारे साथियों को आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने कार्यक्रम, आपने एक सवाल रखा, क्या महेंद्रगढ़ जिले के साथ न्याय हुआ? दिस वाज दी क्वेरी। मैं ये कहता हूँ कि महेंद्रगढ़ जिला की तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वयं पंडित रामविलास जी शर्मा के साथ न्याय नहीं किया। 1991 में एकमात्र विधायक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शर्मा जी 2014 में प्रदेश अध्यक्ष के नाते बहुमत ये लेकर के आए और इनके साथ दगाबाजी करके मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाया। तो जब रामविलास जी शर्मा के साथ ये आप उनके घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। मैं घाव पर नमक नहीं छिड़क रहा हूँ। मैं आपने जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला महेंद्रगढ़ यही होता है एडवोकेट की कलाकार। देखो मेरी बात सुनो, न्याय किया ओम प्रकाश चौटाला ने। चौधरी देवीलाल से बड़ा तो कोई नेता नहीं हुआ। जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री चौधरी साहब का जो स्वर्गवास हुआ, उनकी जगह जो राज्यसभा में सीट खाली हुई, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जिला महेंद्रगढ़ के वासी राव मान सिंह को राज्यसभा में भेज करके जिला महेंद्रगढ़ का सम्मान किया था। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। अगर मेरी बात सही है तो तमाम श्रोता साथी ताली बजा करके इसका समर्थन करें। जहां तक जन कल्याणकारी नीति का सवाल है, चौधरी देवीलाल, रामविलास जी शर्मा स्वयं इस बात के गवाह। माधोगढ़ की घाटी पर ऊपर चढ़ते हुए बाएं हाथ को एक तिबारा चौधरी देवीलाल ने जनता दरबार वहां 1987 में लगाया। आदरणीय शर्मा जी बाहैसियत मंत्री वहां पर मौजूद थे और तमाम जिला का प्रशासन दरी बिछा करके बैठे और सतनाली का, सुरेती का, सोड़ी बासड़ी का किसान अपनी फरियाद पेश कर रहा था और जिला का पुलिस कप्तान और डिप्टी कमिश्नर दरी पर बैठ करके किसान की समस्या का समाधान कर रहा है। और विकास अगर करने का काम करा तो ये जो PWD रेस्ट हाउस में इसमें आखिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार सन 99-2000 और तमाम लोगों ने जो मांगे रखी थी उनकी मांगों को पूरा करने का काम किया। आप सत्ता में हैं, आपने राव दान सिंह जी को भी सुन लिया और जो विपक्षी पार्टियां, अब आपका उस पर जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये राव दान सिंह ने अपनी बात कही, मैं अपनी बात। ये इस समय हम रवासा गांव में ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये 148B पर सड़क पर हम आ गए हैं। 152D केवल और केवल बीजेपी की सरकार ने बनाया, जो चंडीगढ़ से लेकर के नांगल चौधरी तक और जयपुर तक आप उस पर चलते हैं। मैंने एक दिन गाड़ी एक ट्रक के पीछे लगा और वो ड्राइवर एक हाथ में बीड़ी और खिड़की से बाहर लगा के और खिड़की के थपकी मार रहा है। वारे नरेंद्र मोदी, कमाल कर दिया। बोले ना टायर पंचर होता है ना ऐसी सड़क बना दी। ये 148B पर अभी मेरे साथी लोग कह रहे थे, इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये जिस सड़क पर हम आ गए हैं, मैंने मोटा ये कहा कि राजस्थान बॉर्डर का ये जिला है। पानी की, धरती की प्यास और पीने के पानी के जो बड़े प्रबंध किए, वो मेन समस्या थी। एजुकेशन मिनिस्टर में 2 बार रहा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जिक्र किया, वो पिता समान कल भी थे, आज भी थे। जेल में मैं सबसे छोटी उम्र का उनके सेवा में पंडित श्री राम शर्मा, बिजू पटनायक, पीलू मोदी, आदरणीय, और फिर मैं उनकी सरकार में रहा। आज भी उतना ही जो 40 साल पहले उनके लिए रिगार्ड था, आज भी वो एक बहुत। और मैंने अभी भी अपने ट्विटर पर
के जो सम्मान है, भारत रत्न का जो नरेंद्र भाई मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, श्रीमान लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिया, आदरणीय चौधरी देवीलाल भैरव सिंह शेखावत के लिए भी मैंने दोनों महापुरुषों के लिए भारत रत्न IMT कुडाना 2019 में शिलान्यास हुआ, लेकिन उसकी गति उतनी नहीं है, या कह लें कि ऑलमोस्ट नील है। IMT कुडाना की क्या स्थिति? शशि रंजन जी, ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल मित्रों ने भी उठाया, रावधान सिंह ने भी कहा। IMT खुडाना का ये मेरा प्राइम प्रोजेक्ट है। 24 फरवरी 2019 को पहाड़ों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका शिलान्यास, आधारशिला रखी। वो सब तो हम लोग जानते हैं। अभी भी वहाँ जो 1000 एकड़ जमीन खुडाना की पंचायत ने, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें जो पानी की व्यवस्था है 30 करोड़ की लागत से डॉक्टर बनवारी लाल जी ने 3 महीने पहले उद्घाटन किया। अभी केंद्र से चीफ इंजीनियर मिस्टर मंजीत चावला, बबीता शर्मा, शोरान साहब चीफ इंजीनियर, वो सब हम खुडाना में गए थे, और उस पर बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। IMT गाजियाबाद कब फंक्शनल हो जाएगा, यही बता दीजिए सर। खुडाना। कब तक? हाँ, खुडाना, गाजियाबाद, सॉरी, IMT खुडाना। IMT खुडाना के ऊपर दिन रात। कब उम्मीद करें? अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल? अगले 5 साल नहीं, आप देखना। मतलब क्या देखना, कब देखना? अभी चंडीगढ़ से चीफ इंजीनियर, चंडीगढ़ से जनरल मैनेजर HSIDC और पूरी रेवेन्यू की एक टीम वहां पर आई थी, और पंचायत ने पोर्टल के ऊपर जो रास्ता है 198 फीट चौड़ा अभी रास्ते में आएगा, मैं दिखाऊंगा उसको। ये लोग कहते हैं कि IMT पे दिन रात मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा था। विधानसभा में ये बोलते नहीं है ना रावधान सिंह, IMT के लिए रावधान सिंह बोलते ही नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा में IMT की घोषणा बेसिकली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने की थी, और उनके टाइम पे एक वेबसाइट भी लॉन्च है, और आज वो राजीव अरोड़ा जी रिटायर हो गए हैं, उनसे पूछना, यहाँ पर डायरेक्टर थे वो उसके HSIDC के, यहाँ खुद आके इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल लेकर के फिर गए थे। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जब आए, उन्होंने IMT को IE बना दिया, जो कि छोटा रूप है, इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिया। जिस रोड पे अपन चल रहे हैं, ये नेशनल हाईवे B148 था, इसको डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बना दिया, और इसके लिए भी आप पंडित जी ने अभी बताया। एक बार पहले IMT के स्टेटस बता दीजिए। शशि रंजन, आदरणीय रावधान सिंह बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले हुड्डा जी ने IMT खुडाना कोई ईंट लगाई हो, कोई पत्थर लगाया हो। रात का ना जिक्र कर, रात तो गुजर गई है, सुबह तो ये बता। एक मिनट राव साहब, लेट मी। शशि रंजन, आप तो कवि भी हैं। रात का ना जिक्र कर, रात तो गुजर गई है, सुबह तो ये बता रोशनी किधर गई। रावधान सिंह जो है हुड्डा जी की 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। रात में कहाँ पत्थर लगा खुडाना की? कहाँ लगा? सुनिए मेरी बात। मैं जहाँ पर उन्होंने किया, जैसे वर्चुअल आज करते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री भी वर्चुअल करते हैं इनॉग्रेशन बहुत सी जगह पे। यहाँ पर माननीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, यहाँ रैली थी, उस रैली में घोषणा भी की, उसके बाद वेबसाइट लॉन्च किया। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, एक बात। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज उस टाइम पे इंक्लूडेड था, आज तक उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। किसान मॉडल स्कूल, क्योंकि इस इलाके में जवान और किसान की भूमिका रही है, किसान मॉडल स्कूल एक पूरे जिले में बना था। 10 एकड़ जमीन गांव नांगल सिरोई ने दे रखी है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका कोई स्थापना का काम जिक्र तक नहीं किया गया। मैं एक बार नहीं अनेकों बार विधानसभा में जिक्र कर चुका, IMT का भी, मेडिकल कॉलेज का भी, और B148 को 8 बार मैंने विधानसभा में उठाया, तब जाके ये बात हुई है। बल्कि अध्यक्ष कहने लगे आप हर बार यही बात उठाते हैं, मैंने कहा ये पूरा कर दिया क्या? आप इस बात को समझिए कि इसका महत्व हमने क्या समझा है। और जहाँ तक रही बात इस शहर की तरक्की और विकास के रास्ते हैं, ये बता दें और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, जो हमारे टाइम पे नहीं आई थी।
शशि रंजन, एक बार कैमरा इधर घुमाना। ये रवासा सिसोट के खेतों से हम जा रहे हैं। 1 इंच जमीन बिना फसल के नहीं है। इसके मायने ये है कि किसान, इसका मतलब ये है किसान मेहनती है, मतलब और फसल को पानी पूरा मिल रहा है। इसका मतलब ये पिछले पिछले 10 साल से ये फसल लहला रही है। नहीं, पिछले 10 साल से नहीं। फसल यहाँ का किसान जो है वो मेहनती है, परंतु इस सरकार में, मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में, हमारी महेंद्रगढ़ जिले की नहरों में टेल तक जो पानी पहुंचा है वो इसी सरकार में है। मतलब टेल तक तो फिर जब आप बात करते हैं तो बंसीलाल जी का भी जिक्र होना चाहिए। टेल तक, चूंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमने मुख्यमंत्री बनाया, उनकी सरकार में हम रहे। मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इलाका है, मेहनती लोगों का इलाका है, यहाँ पानी की प्यास थी, और सबसे बड़ा काम हमने कोई किया है तो अपने इलाके के लिए पानी का प्रबंध हमने किया। जरा आप तो एडवोकेट हैं, आप इन दोनों को सुन रहे हैं। मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि महेंद्रगढ़ में अगर कुछ अच्छा हुआ और कुछ गड़बड़ हुआ तो इन दोनों से ही पूछा जाना चाहिए। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, नेहरू, वाजपेयी के पास नहीं जाना चाहिए। ये जो दोनों क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, कि हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सही में हुआ क्या? आप INLD का लवादा हटा करके एज एन एडवोकेट जरा आप बता दीजिए। मैं आपको सही मायने में बताऊं, उम्मीद तो सही की करूंगा। मैं ईमानदारी की बात, वो भी ईमानदारी की। पानी की बात हो रही है। पानी कहाँ से आ रहा है? भूमि जल, जो वाटर लेवल अंडरग्राउंड है वो तो डाउन चला गया, केवल नहरी पानी पर आता। नहरी पानी की, नहर की अगर योजना का किसी को श्रेय है तो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और उस समय की, शर्मा जी एक मिनट, बणी में जल घर है। उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और जब बजट बढ़ा था तो चौधरी बंसीलाल ने जाके एक बात कही थी कि हमारे समाज में कोई ठड्डार, कोई सामर्थ्य आदमी हो तो प्याऊ लगाता है। तो मैं इस नहर का प्रोजेक्ट का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख करके ले आया हूँ, और रहती सृष्टि तक लोग इसको याद रखें। तब इंदिरा जी ने वो स्वीकृत की थी, और उस समय, उसके बाद चौधरी देवीलाल के समय में नहर पर काम हुआ, और नहरी पानी पर सारा आधारित। और रही बात IMT की, एक बागड़ी की कहावत है, नरवरगढ़ जका जासी जका गजान की बाण। IMT भी वही बढ़ाएगा जिसने नारनौल में मिनी सचिवालय बनाया। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी तो IMT मानेसर, ये अपना IMT यहाँ खुडाना टॉप प्रायोरिटी पर बढ़ाएगा, और मानेसर चौधरी साहब ने बढ़ाया। अब आपकी जो स्टेटमेंट पे मैं क्या कहूँ, आदरणीय अभय चौटाला बुरा मान जाएंगे, मतलब अभी इसका मतलब नहीं बन पाएगा। मैंने आपसे सर सवाल किया था, बड़ा आदर पूर्वक कह रहा हूँ, ये दोनों जो क्लेम कर रहे हैं, आप एक मिनट, मैंने इनके क्लेम का एनालिसिस मांगा था। शशि रंजन जी चले गए अपने। एक मिनट में एक बात, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभय चौटाला नहीं बन पाए? 1991 में शर्मा जी भी तो एक MLA थे, और बहुमत तक आए। 1984 में बीजेपी के लोकसभा में 2 सांसद थे। आज कहाँ बहुमत है? राजनीति में नथिंग इज इम्पॉसिबल, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। मैं सिर्फ वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भविष्य तो जनता जनार्दन तय करे। वर्तमान तो आपके सामने है। सब्जी मंडी हड़ताल पर बैठी है, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हैं, पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, स्टूडेंट हड़ताल पर बैठे हैं, और तो और किसान सड़कों पर बैठे हैं। वर्तमान तो आपके सामने, उसके बारे में एक बड़ा गंभीर मसला है, बहुत गंभीरता से आपसे जानना चाहता हूँ। एक अलवर दादरी रेल है ना, लाइन की बड़ी जबरदस्त मांग रही, लेकिन वो कोसली से कनीना होकर के अलवर जा रही है। महेंद्रगढ़ के लोगों को, खास करके प्रॉपर महेंद्रगढ़ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये रेल जो है ये महेंद्रगढ़ होते हुए जाएगी। इसमें क्या व्यवधान हो गया, पहले आप बता दीजिए, चूंकि तब शुरू हुआ था सर्वे। व्यवधान ही हुआ, उनकी जो लाइन ऑफ सर्वे थी उसको उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार मोड़ा, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पहले रेल बीकानेर जा रही है महेंद्रगढ़ से, इसको अलवर कनेक्ट करेंगे तो हमें इसको जितना टुवर्ड्स दिल्ली जाएगा तो वो ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, इसलिए उसको उस साइड पे ले लिया है।
का सर्वे जो किया गया ना वो उस मुताबिक नहीं किया गया जिसको महेंद्रगढ़ को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या? इसमें शशि जी ये हमारे समय में मैं पीछे डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं, वो मैं और मेरे इलाके के एक रेलवे यूनियन बनी हुई है। अभी इस सरकार में 3 रेलवे स्टेशन महेंद्रगढ़, जेरपुर और सतनाली में 36 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन हो रहा है, उनको बड़ा बनाया जा रहा है। और इसी मांग को लेकर के मैं 10-15 अपने इलाके के लोग, रामनिवास पटोदा है, अमित भारद्वाज है, हम सब अश्विनी वैष्णव से मिले थे। तो ये उन्होंने इसको दोबारा से वाया महेंद्रगढ़, कनीना से वो उधर अलवर की बात आई थी, चिड़िया दूधवा से इधर, तो अश्विनी वैष्णव ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको वाया महेंद्रगढ़ अलवर दोबारा से सर्वे किया है। सर्वे हो गया या अभी होना है? हो गया, सर्वे हो गया जी, भया महेंद्रगढ़। वाया महेंद्रगढ़ तो जो कनीना के थ्रू था वो जो कैंसिल। कनीना से छोटा रूट बनाया था अलवर का, हाँ। उसकी बजाय मैंने कहा इसका कोई लाभ नहीं है। और सीताराम यादव विधायक भी हमारे उसमें तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि इधर का सर्वे हो यस गया, यस, है ना? ये चूंकि वाया महेंद्रगढ़। हाँ, ये आपसे मुझे पहली बार ये जानकारी मिल रही है। महेंद्रगढ़ में कल घूम रहा था और लोगों से बात कर रहा था कि आपके प्रतिनिधि आएंगे, किस किस मसले पे आप चाहते हैं मैं बात करूं, तो ये सारे मसले आए थे। तो उसमें मुझे किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी। अगर सर्वे हो गया है, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, तो हो गया होगा, लेकिन इस सर्वे की जानकारी ग्राउंड पर, इस सर्वे की नारनौल और अलवर जी, इस सर्वे की जानकारी की ग्राउंड पर अभी किसी को नहीं है। कल मैं मिला था काफी लोगों से। बहरहाल हम जरा आ जाते हैं, स्टेट लोकसभा भी लड़ना है और विधानसभा भी जाना है, तो मैं मुनासिब होगा पहले ही पूछ लूं, क्योंकि ये जो बोर्डिंग पास है, ये बस चंडीगढ़ भी जा रही है और दिल्ली भी जा रही है। अब रामविलास शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं रावधान सिंह जी की तरफ, और बार बार बोर्डिंग पास, बार बार बोर्डिंग पास खोल रहे हैं। इन्होंने तो अप्लाई कर दिया ना। हाँ, तो पहले यही पूछ ले। देखो, इन्होंने तो कांग्रेस में, देखिए शशि रंजन, हम एक परिवार के लोग बैठे, आपस में रिश्तेदार लोग बैठे, और भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। अब सर उस पे रावधान सिंह की पार्टी अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव की कमेटी निर्माण नहीं कर सकी। बीजेपी हरियाणा में 90 विधानसभाओं में 83 विधानसभा का 15 प्रमुख सम्मेलन अच्छा, कर चुके। आपको तो सर पता है, ये आपको तो पता है कि मैं हर पार्टी, सर ये अभिमन्यु भी मुस्कुरा रहा हाँ, है, सर, ये मनीष भी मेरा, और मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, इसलिए ये हर पार्टी की MRI रिपोर्ट मेरे पास रहती है। आपको ये पता है कि हर पार्टी का MRI रिपोर्ट रखता हूँ। कुछ की रिपोर्ट रोड पर आ गई है, कुछ की अभी कमरे में, कमरे वाली भी रिपोर्ट चाहे तो मैं बता सकता हूँ। ये आप बताइए। पहले रावधान सिंह की पार्टी कांग्रेस, पहले आम आदमी पार्टी मनीष मेरा अजीज, हाँ। ये सारी जो पार्टियां, ये दिल्ली में कहते हैं हम 28 है, हम 26 है, ना इनके पास कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना इनका कोई एजेंडा है। हाँ। मतलब रावधान सिंह की बेचारे की मुसीबत ये है कि वो उनकी जो पार्टी है, उनके गठबंधन में अखिलेश चौधरी, आप रावधान सिंह जी को, महेंद्रगढ़ से आप हरियाणा का अंदाजा लगा लीजिए, ये सारे हम लोग झंडा भी है, झंडा भी है, राम के लोग हैं। अरे सर, रावधान सिंह जी बड़े छुपे हुए रुस्तम है। ये डंडा भी रखते हैं, झंडा भी रखते हैं। इनको पता रहता है कि कब डंडा बिना झंडा का निकाल देना है और कब झंडा लगा के निकाल देना है। पहले तो मैं इनसे ही पूछ लूं, दिल्ली की सवारी है आप या चंडीगढ़ की? देखिए, जहाँ तक मैं एक अनुशासित पार्टी का सदस्य हूँ, जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश अनुसार, मतलब दिल कुछ तो कहता होगा। दिल ये कहता है कि दिल्ली का रास्ता देंगे तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो दिल्ली जाएंगे महेंद्रगढ़ भया भिवानी या उधर गुड़गांव होते हुए? ये पार्टी का फैसला है। मतलब दोनों तरफ से रास्ता है ना, उधर भिवानी से भी हाईवे है, इधर गुड़गांव से भी हाईवे है।
देखिए ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी फैसला करती है, ये इनकी भी नेशनल पार्टी है, इनका भी फैसला पार्टी करेगी पंडित जी का, और हमारी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, उसका फैसला बाकायदा एक नहीं तो संसदीय बोर्ड है, वो करता है। कुछ लोग तो फैसला खुद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजो, मुझे घुटन महसूस हो रही है। वो उनकी अपनी खुद की मतलब सोच तो है। आपने उनको भेजा कि नहीं सिलेंडर ऑक्सीजन वाला? वो सिलेंडर भेजने की जरूरत नहीं है। अरे घुटन महसूस हो रहा है। नहीं, उनके सांस ठीक हो। आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, हमारी पार्टी में बिल्कुल ठीक है, संगठन की भी हमारी पूरी तैयारी है, हमारे AICC अरे वैसे की आपको membership पूरी हो आप कोई चुकी शर्मा है। जी वाली पार्टी आम आदमी पार्टी थोड़ी है, हाँ। कितना चुनाव लड़ लिया आपने बिना संगठन का, तो एक और सही, ये लोग संगठन के भरोसे रहते हैं, आपको संगठन की क्या जरूरत है? आपको बताना चाहिए था इनको हमारा हर कि आप संगठन कर कार्यकर्ता रहे हैं। संगठित है, हाँ। हमारे कार्यकर्ता इतने संगठित हैं कि वो इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि हमें संगठन के लिए ऊपर से कोई डायरेक्शन आए, वो खुद इतने ज्यादा वो मतलब आपके यहाँ पार्टी एक से- शैलजा जी हैं, एक किरण जी हैं, एक रणदीप जी हैं, तो उनकी यात्रा में भी तो आप जाते ही होंगे, अच्छी खासी भीड़ हो रही वो है। भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हाँ, वो भी तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वो कांग्रेस के को खिलाफ तो काम मजबूत नहीं कर रहे हैं, रहे। आप उनको मजबूत करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? कौन? हमने तो सब बताया, विचारों में भिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं है हमारा। हाँ, विचारों में भिन्नता तो डेमोक्रेसी का एक अच्छा प्रोग्रेसिव निशान है। हाँ। कोई भी आदमी अपने पार्टी में विचार ही व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसके विचारों की भिन्नता कहाँ, कौन सुनेगा उस तो बात को? कैप्टन अजय यादव बहुत सारा विचार व्यक्त देने कर लग रहे रहा हैं, ना विचार, वो जो उनके जचती वो बोल देते हैं। तो उनके विचार पे आपका क्या विचार है? मैं तो ये कहना चाहता, मैं उनकी बात को रिएक्शन नहीं देना चाहता, वो उनकी सोच है, मेरी अपनी सोच अलग है, मैं भी वैसे कहूंगा तो फिर गलत हो जाएगी बात। अच्छा, तो मतलब ऑक्सीजन भेज रहे हैं ना हाँ, उनको? बिल्कुल भेज रहे हैं। सांस आ गई उनको, नहीं आई आ अभी? गई आ गई है, क्या कि आप ही की सुना है, आप ही पे सांस अटकी है उनकी? नहीं यार, ये सांस हैं? उनके सांस लेने में अवरोधक आप ही उत्पन्न हो रहे हैं। नहीं ऐसा आप कुछ अटक जा रहे हैं उनके नाक में, कभी इधर कभी उधर, नहीं। ऑक्सीजन पूरा जा नहीं पा रहा है। वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैंने आज तक कभी सांस अटकाने के लिए प्रयास नहीं किया, न मैं नेगेटिव हूँ, न मैं नेगेटिव सोचता हूँ। ठीक है सर, आप तो इन पे बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि कोई संगठन नहीं, आप अपने यहाँ तो एक आता है ना इश्तिहार कि हमने घर के सारे बल्ब बदल डाले, तो आपने तो पर्दा, खिड़की, दरवाजा, है ना, पौधान सौदान, आपने एक झटके में सब बदल दिया। नहीं हमारी देखिए पार्टी, मैंने शशि जी आपसे ये कहा कि बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। हाँ, तो ये आज बना नहीं दुनिया पाए। की सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आज भी 74 विधायकों के नेता हैं। मैं तो कहता 5 हूँ, साल कामयाब अरे मुख्यमंत्री सर, हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जो आपकी पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये। और आप लोगों को चुनाव क्यों लड़ते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बनाने दीजिए, राव दान सिंह को लड़ने दीजिए, इनको उनको सरकार हाँ। अल्टीमेटली तो फिर आपको ही बनानी है, विधायक कोई जीत करके आ जाए, चंडीगढ़ से लेकर के बिहार, पटना तक और महाराष्ट्र तक। आप लोग इतना समय खून पसीना बर्बाद करते हैं, तो मतलब हो जाना चाहिए, मतलब जीते ही लोग, सरकार अल्टीमेटली बनाना तो आपके उसमें है। आज शशि जी राम लहर चल रही है। हाँ। आज हिंदुस्तान में राम लहर चल रही है। उसके बाद भी नीतीश लहर को लाना पड़ा। नहीं, नीतीश की मजबूरी थी, उसका दम घुट रहा था बेचारे का। बीजेपी की क्या मजबूरी थी? नहीं, बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं थी, परंतु वहाँ का जो सामाजिक आपने तो समीकरण- दरवाजा बंद करके बड़ा वाला ताला नहीं, लगा दिया था लगा नीतीश कुमार के नहीं, लिए। चिटकनी नहीं बंद आपको किया था। दूसरे वाले का दिखाई पड़ता है, हमने- अपना वाला दिखाई नहीं पड़ता है क्या उस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक कर्तव्य है कि अलग अलग सारी- सरकारों को तोड़ दो। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री है, एक राम भक्त प्रधानमंत्री है, और प्रमोद आचार्य को इन्होंने बाहर कर दिया, गुलाम नबी आजाद को बाहर कर दिया। प्रमोद आचार्य ने ये कहा कि तुमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो बहिष्कार किया है, ये ऐसा ना हो, ये समाज ने जैसे केकई का बहिष्कार कर दिया, आने वाले दिनों में ये समाज तुम्हारा ही बहिष्कार करेगा। आप हैं बहुत तेज। मैं आपसे पूछता हूँ कि 148 बी पे चलना है, 148 बी पर आ गया। आप जो है सो लाइन उधर करीना का पकड़ लेते हैं। नहीं। मैं मतलब देखिए ना, आप, अब मैं जानता हूँ कि शशि भाई, मैं एक आप, बात कहना चाहता हूँ। आप कैमरा घुमाइए। राम अरे सर, मैं राम जब लहर की आपसे- बात की इन्होंने,
देखिए राम के पुजारी तो हम सब हैं। राम के अकेले पुजारी कोई नहीं है, हम सब है, बचपन से लेके आज तक। पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा बहिष्कार कर दिया। नहीं, सुनो मेरी बात, जिस रामलला की बात पंडित जी ने बताई है, उस मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। और हम सब कहते हैं सुबह अच्छे काम करते हैं, राम राम जी। जब कोई दिन में कोई बात आती है, चलो शुरू करो अच्छा काम राम के नाम से। हमारे तो आधे नाम राम जीवन, राम बतेरी, राम किशन, रामदेव, सबके नाम राम है, तो हम तो राम के सारे समर्पित हैं। इसमें एक व्यक्ति, राजनीतिक बात नहीं है इस बात के लिए, एक ही व्यक्ति की या एक पार्टी का राम से संबंध है। राम तो सबका है। ठीक है, एक जो जेजेपी, समय मेरे पास उतना है, 148B पर चल रहे हैं। जरा हाँ कैमरा सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब मैं 148B वाला सवाल करूं तो 148B वाला ही जवाब दीजिए। आप चले जाते हैं उधर बिहार वाले हाईवे पे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जेजेपी के साथ गठबंधन है, इसी कुर्सी पे जहाँ आप बैठे हैं, कुछ दिन पहले इस पे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उसके बाद उसी कुर्सी पर आपके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ओपी धनखड़ साहब बैठे थे। ओपी धनखड़ जी ने कहा हमारा गठबंधन है और चलता रहेगा, लेकिन हम 10 के 10 पे कमल का फूल खिलाएंगे और 65 फूल खिलाएंगे विधानसभा में। हमने कहा जब सब आप खिला लेंगे तो ये चाबी वाले उसमें झुंझुना बांध करके झज्जर और महेंद्रगढ़ में झुंझुना बजाएंगे, क्या करेंगे? बोले ना जी सब हम जगह खिलाएंगे, फिर भी वो गठबंधन में रहेंगे। क्या गठबंधन की स्थिति है? गठबंधन की सरकार अच्छी चल रही है। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो देख रहे हैं, और अजीत दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। 2024 में इनको बता दिया आपने कि 1 पे लड़ना है, 2 पे लड़ना है, 8 पे लड़ना है, 10 पे लड़ना है, या इस 10 पे नहीं, हुलुलुलु वाली सीट पे लड़ना है। आपके सामने हम अंदर की बात बता देंगे तो आप इतना उसका शशि रंजन जी, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है। हाँ। कहा जाता है कि ना ही मेरे बाल कोड़ कोड़ जुजमान तेरे आगे आए। हाँ। तो कुछ समय में आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा कौन ही, कितनी सीटों पर ऐसा ही 2014 में जहां आप बैठे हैं वहां हजका नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, और जैसे आप तेवर में बोल रहे हैं, हजका वाले भी वैसे ही तेवर में बैठते थे। बात तेवर की नहीं है, बात सही नहीं। समय पे सही फैसला लेने की है। आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी के फैसले गलत हुए तो आज वो पार्टी खत्म हो गई। तो आप ही बता दीजिए, ये नहीं बता रहे, आप ही बताइए कि 1 सीट पे दे रहे हैं, 2 सीट दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं? अरे इधर तो हम पहुंच गए महेंद्रगढ़, इधर बस स्टैंड में लगी और उधर चुनाव घोषित हुआ। देखिए, जहाँ तक सीटों की बात है तो उसका फैसला तो दोनों पार्टियों के शीर्ष कमान बैठ के करेंगे जी। उसका फैसला ना तो आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। अरे तो कुछ तो फैसला हुआ होगा। तो मैंने बताया ना, तो पार्टियां जब बैठेंगी तो उसके बाद ही तो फैसला होगा जी। समय तो आने दीजिए, समय आएगा तो सब बैठेंगे भी। सब लोग तो बैठ ही रहे हैं लगातार। नहीं, बाकी सब लोग कहाँ बैठ रहे हैं? मतलब आपको क्या है, 1 पे, 2 पे, 10 पे? मैंने आपको वही कहा कि जब समय आएगा तो आपको सबसे पहले पता लगेगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके चैनल को ही खबर पहुंचेगी। वरिष्ठ सदस्य ने बड़ा झुंझलाहट में कल कहा कि जब गठबंधन टूटेगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि टूट गई। देखिए, मैं वही बात आपको कहना चाहता हूँ कि पार्टी का गठबंधन हमारा जारी है, और जैसे आपने खुद कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आपको कहा कि जारी रहेगा। अरे भाई तो कह रहे हैं जारी भी रहेगा, 10 पे 10 कमल भी खिलेगा, तो झुंझुना बजाएंगे। अब क्या करेंगे? तो समय बताएगा ना जी। अरे वही तो देखिए, तैयारी दोनों पार्टियां अपने स्तर पे कर रही हैं। दोनों लगता नहीं है कि जेजेपी की वो हालत हो गई है, सांप चुचंदर वाली, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। देखिए, ये हो सकता है कि आपकी सोचों पर ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं तो अपनी ही सोच बताऊंगा ना, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है बता रहा हूँ। एक बात जो आपने कही कि ना उगलते, ऐसा क्या है? वी आर रूलिंग। मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, अजीत दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और ये जो गठबंधन है, ये हरियाणा को ऐसा आनंद आ रहा है जैसे जापेवाड़ी के गूंद असर करता है ना, ऐसे हरियाणा को ये गठबंधन असर कर रहा है। विप्लव देव जी की बहुत पुरानी बात तो है नहीं, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। विप्लव देव जी के यहाँ बीजेपी के कितने नेता गए ये कहने की गठबंधन तोड़ो? आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। अगर ये इतना भा रहा है तो फिर ये विधवा विलाप क्यों उन विप्लव देव जी के यहाँ? नहीं, विप्लव देव जी त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री रहे, हमारे प्रभारी हैं। अच्छा। पर शशि रंजन, आई एम टेलिंग यू, चौधरी देवीलाल और हमारा
ये एक नेचुरल अलायंस है। आज नहीं, 77 में हम इकट्ठे थे, बढ़ता रहा, 75 की जेल में हम, बनता भी रहा, टूटता रहा। और उसके बाद जब बीजेपी वाले कहते हैं कि आईएनएलडी की गुंडागर्दी थी, और तब मैं कहता हूं कि मुझे वो दौर भी याद है जब एम्बेसडर कार में लाल बत्ती, एक तरफ से रामविलास जी दरवाजा खोलते थे, दूसरी तरफ से दूसरे लोग बैठते थे। अपनी ही सरकार को कहते हैं कि गुंडागर्दी वाली सरकार, और सरकार बनी कैसे और गिरी कैसे। आपको इतना तो होगा सर कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ता हूँ, सब ज्ञान रखता हूँ। बड़ी भी है, बड़ी थोड़ी भी है। सरकारें जो है जनादेश के उसमें सरकारें बनती, कोई नहीं सर, और ये 15-20 दिन की बात है। मैं तो जेजेपी वालों को कहता हूँ कि स्टेटमेंट थोड़ा कोई हिसाब से तैयार जरूरी करो। थोड़ी है। आपने कहा कि भाई कमल खिलाएंगे, तो हम कमल दे देंगे किसी न किसी आदमी ये देखिए, यही तो बीजेपी करती है। अब समझ में आ रहा है जेजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी। बात तो वही है। हाँ, क्या पता सर पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए। आम आदमी पार्टी, आप बड़ा जोर शोर से आए, आपका बड़ा स्टेटमेंट चलता है कि हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सरकार में आते हैं। हर जगह का मूड मिजाज अलग होता है। आपने गाड़ी शुरू की, आपकी गाड़ी से कोई कूद करके उधर चला गया, कोई कूद के उधर चला गया, और आप सोच रहे हैं हम दिल्ली तक गाड़ी लेके चले जाएं, चंडीगढ़ तक लेके चले जाएं। इंडी गठबंधन में क्या स्थिति हो गई है वो आपको पता है। हरियाणा में क्या पीस रह गया। देखिए, हरियाणा के अंदर जिस तरह अब आपने कहा कि भाई हम लोग जोर शोर से कह रहे हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे, सर्वे में नहीं आते, तो ये अरे मैं नहीं कहता हूँ, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं। तो आधार है उसके करेक्ट पीछे। योर स्टेटमेंट। आधार है मैंने उसके। आपकी हम पार्टी लोग को कहते कोट हैं किया। तो हाँ, ऐसा हम बोलिए। आधार पे कहते हैं। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, पंजाब के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि वहां भी हम सर्वे में नहीं आए थे, सरकार में आए थे, इसलिए हम कहते हैं ये बात। और आज हरियाणा के अंदर जिस तरह की हालत है आपने देख लिए कि हरियाणा के अंदर भाजपा 75 पार का नारा दे रही थी 5 साल राज करने के बाद, कहां जाके अटकी, 36 पे अटक गई। आज फिर से 5 साल लगातार क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसान है वो परेशान है, कर्मचारी है वो परेशान है, धरना दे रहा है। नहीं, देखिए बात सुनिए, युवाओं को रोजगार देने में विफल रह गई, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। हर आदमी सरपंच प्रतिनिधि चुनने के बाद उनपे भी लाठियां बांध दी, वो भी आज सारा निराश है। किया क्या है 5 साल मनोहर लाल जी ने? ये गठबंधन जो बनाया है ये हरियाणा को लूटने का गठबंधन है। ऐसा लगता है जैसे अली बाबा और 40 चोर आए थे ना, इस तरह से ये गठबंधन आया और 5 साल तक लगातार मिल बांट के बढ़िया से हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं। आज जमीन के ऊपर आम आदमी पार्टी ने मजबूत संगठन बना लिया हरियाणा के अंदर। अभी आपने देखा होगा जींद में महासभा हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी आए थे, लाखों की संख्या में हरियाणा के आम लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सबने विश्वास दिला दिया। पूरा हरियाणा देख रहा है किस तरह आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तो जैसे दिल्ली में और जैसे पंजाब में, हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी से एक बात कहना चाहूँगा। जी, आपकी पार्टी में एक आदमी जी, कभी वक्त था कि जलवा हुआ करता था, पिछले कुछ वर्षों से स्थिति बहुत दयनीय हो गई। 2024 में अगर आपको वोट परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं आया तो आप तो एडवोकेट हैं, आपको पता है कि सिंबल के भी लाले पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सरकार बनाना और तमाम तरह की चीजें, क्या स्थिति? आप मेरी बात देखिए, आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने अभी फरवरी से लेके पिछले साल जो परिवर्तन पद यात्रा की थी सारे हरियाणा प्रदेश में, मुझे भी हर जिला में जाने का मौका मिला और उस परिवर्तन पद यात्रा में जो उनको रेस्पॉन्स जनता का मिला, और आज दिन हमने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और सारे हरियाणा में 5 लाख सदस्य का हमारा टारगेट है और हम 5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी के बना रहे हैं। लेकिन जब आप घोषणा करते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता 21,000 पर मंथ देंगे, आपको लगता नहीं है कि इस तरह की चीजों पे लोगों का भरोसा कर पाना ये डिस्पैरेट, मतलब एकदम लगता है व्याकुल है। चौधरी अभय सिंह अपनी सभा में पहली बात ये रखते हैं कि क्या आपको मेरे ऊपर एतबार है कि नहीं, और जवाब में लोग दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाते हैं कि आपने जो कह दिया सो कर दिया। चौधरी देवीलाल ने पेंशन का कहा था, उस समय के मुख्यमंत्री कहते थे कि कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल ने क्या कहा था कि कर्जा माफ करके नीचे लिख दूंगा देवीलाल, कर्जा माफ हुआ कि नहीं?
पेंशन बनी कि नहीं? जो 100 रुपए उस जमाने में पेंशन बन सकती है, तो आज 7500 रुपए भी अभय सिंह चौटाला दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको बात बताऊं, सारा लब्बो लुबाब में 2 लाइन में कह दूंगा, शर्मा जी ने भी कही, उतना ही हम टाइम भी नहीं अब। सारे हरियाणा में घूम के आए और एक आवाज बन करके आई है, या रात अंधेरी बीत रही होनी सुबह उजियारी है, और ये उड्डा भाजपा देख लिए, अभय सिंह तेरी बारी। चलिए ठीक है ठीक। कि इन्होंने जो बात बताई है कि हाँ। उन्होंने तो देवीलाल जी ने कर्जा माफ कर दिया। अगर सच्चाई देखी जाए, कर्जा माफ करने की सही भूमिका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए का बिजली के बिलों को माफ करके दिखाया था, ये पहला था। चौधरी साहब के टाइम पे तो मात्र 46 करोड़ रुपए का था लेन देन, ये इतना बड़ा फैसला उनका था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आज बेरोजगारी कहाँ है, आज महंगाई कहाँ है, ये परिस्थितियां अब हैं जो समय आम मेरे आदमी पास को एकदम पीड़ित नहीं है। अब चूंकि आरोप लगा दिया इन्होंने, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स दीजिए। देखिए शशि रंजन जी, ये जो 9 साल का पीरियड है नरेंद्र भाई मोदी का और श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा की जो गरीब जनता है वो जानती है कि काम यदि किसी में हुआ है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में रोजगार किसी को मिला है, हरिजन को मिला है, बैकवर्ड को मिला है, गरीब को मिला है, तो मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार में मिला है। सड़क पर कहीं काम हुआ है, सुरक्षा पर कहीं काम हुआ है, तो नरेंद्र मोदी के काम। अभी 8 लाख 8 आदमी कतर में फांसी की सजा हो गई थी जी। आज अबू धाबी में देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है और 8 को सुरक्षित हिंदुस्तान में वापस ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महेंद्रगढ़ की सवारी है। अब पार्टी तय करेगी कि इनमें से किसको चंडीगढ़ जाना है और किनको दिल्ली जाना है। लेकिन महेंद्रगढ़ में जब भी आई है, मैं बात तो हमेशा कड़वी ही करता हूँ, नेताओं के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है नीम के पत्ते, बाकी ऐसे लोगों को भी खाना चाहिए। ये जो 2 लोग बैठे हैं, रामविलास जी और रावधान सिंह जी, 45 साल इन्होंने महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और दोनों बहुत ही जिम्मेदार और दोनों बहुत ही बड़े पदों पर या बहुत बड़ी भूमिका में अपनी अपनी पार्टियों में रहे हैं। महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के अगर आपको सवाल करना हो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी से नहीं, इन दोनों से करना चाहिए। हम लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनका काम है हमारे दुख सुख का ध्यान रखना। बाद बाकी 2024 में 2 बड़े चुनाव हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस जो अगली बस स्टैंड पे लगने वाली है, उस बस स्टैंड का नाम है चरखी दादरी बस स्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।